नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के लिए जो अनेक शब्दों का एक शब्द का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहा था, जिसे मैं कवर करने के लिए वापस से लेके आया हूं। इस पे एक से या दो वीडियो बनेगा छोटा छोटा, इसको आप जरूर पढ़िए। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। जैसे पानी, पानी मतलब क्या होता है? हाथ, धारणा, तंत्र, गमन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इच्छाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा था, इसके लिए इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। सो आइए देख लेते हैं। ठीक है, जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जिसके पाणी यानी हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी। जिसके पाणी में बीड़ा हो, मतलब जिसके हाथ में बीड़ा हो, वीड़ा पाणी। जिसके हाथ में सूल हो उसे सूलपाणी बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी बोलते हैं। चक्र को धारण करने वाला उसे चक्रधर बोलते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर बोलते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे धरीधर बोलते हैं या धरणीधर बोलते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र उसे राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र उसे जनतंत्र बोलते हैं। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला प्रजातंत्र उसे प्रजातंत्र बोलते हैं। लोगों के द्वारा यानी लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र कहते हैं। जो लोग चलाते हैं स्वयं के द्वारा उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे इंडिया, अपना भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है ना। गणराज्य मतलब जहाँ पे वंशानुगत शासन ना हो। ठीक है, चाहिए हिंदी के टॉपिक है तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। आगे की ओर चलने वाला व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं? अग्रगामी। पीछे की ओर चलने वाला अनुगामी होता है। आगे की ओर अग्रगामी, पीछे की ओर अनुगामी। बहुत तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं, जो तेज तेज चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी बोलते हैं। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी बोलते हैं। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धधारी होता है। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दमनीय बोलते हैं। देह से संबंधित दैहिक, दैव के द्वारा किया हुआ दैविक। जो धनुष को धारण करता है उसे धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला धर्मात्मा होता है। क्या होता है? धर्मादा। क्या होता है? धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठा बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर बोलते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर बोलते हैं। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत क्या होता है? धुरंधर होता है। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव बोलते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य क्या होता है? ध्येय होता है। ध्यान करने वाले को ध्यानी बोलते हैं। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने वाला, यानी किसी रस्सी से जो गाय के पैरों में बांध देते हैं उसे क्या बोलते हैं? नबी बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग करते हैं ऐसा। जो नया नया आया हो उसे क्या बोलते हैं? नवागंतुक बोलते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ है इसे नवोदय बोलते हैं। क्या होता है? नवोदित बोलते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो नभचर होता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोड़ा बोलते हैं। नवोड़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक आप जानते ही हैं। जो नष्ट होने वाला हो नाशवान यानी नाश्वर। नरक के योग्य नारकीय होता है। अब दिशा से संबंधित प्रश्न कहाँ से आएंगे? देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं, एक शब्द होगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायाम बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैतृत्य बोलते हैं। इच्छाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिष्पा होती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा होती है। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा बोलते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा को जिगीसा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघित्सा। जिघित्सा जिघत्सा। क्या? जिघत्सा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा। क्या? जिघृक्षा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविसा।
क्या? हाँ, ये तो प्रश्न पूछा गया है कई बार। जिंदा रहने की जो इच्छा रखता है उसे जिजीविषा बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार जाने वाले की इच्छा रखने वाले को तृतिशा, क्या? तितिर्षा। धन की इच्छा रखने वाले को धनेक्षु। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपाशु। फल की इच्छा रखने वाले को फलेक्षु। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो क्या बोलते हैं उसे? बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला वही बुभुक्षा। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा रखने वाले मुर्मुषा। मरणासन अवस्था वाला मरने की इच्छुक मुमुर्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु। शुभ चाहने वाले को शुभेक्षु। हित चाहने वाले को हितेक्षु। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं संबंधवाचक संबंधित प्रश्न। ठीक है, पति का बड़ा भाई हो उसे जेठ बोलते हैं। पत्नी के बड़े भाई को जेठा। पत्नी के बड़े भाई की पत्नी को उसे जेठानी बोलते हैं। ठीक है, पति का छोटा भाई देवर। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। पुत्र का पुत्र हो उसे दौहित्र यानी नाती। पुत्री की पुत्री हो उसे दौहित्री यानी नातिन। पिता का पिता उसे पितामह। पिता की माँ हो उसे क्या बोलते हैं? पितामही। पिता के पिता हो उन्हें प्रपितामह। ठीक है, अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र हो उसे पौत्र यानी पोता। पुत्र की पुत्री पौत्र यानी पौत्री। माता के पिता हो उन्हें मातामह। माता की माता हो मातामही। सौतेली माँ हो उसे विमाता बोला जाता है। याद रखिए भैया, बेटी का पति जमाता या दामाद बोला जाता है। बच्चा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भैंस का बच्चा हो उसे क्या बोलते हैं? कटड़ा। क्या? कटड़ा, याद रखना। हाथी का बच्चा हो कलप बोला जाता है या गजसावक बोला जाता है। मुर्गी के बच्चे को चूजा। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। गाय के बछड़े को बछड़ा। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा। भेड़ का बच्चा मेमना। सिंह का बच्चा सिंहसावक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया बोलते हैं। पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को परित्यक्ता बोलते हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी होता है। जो पहनने लायक हो परिधेय। जो मापा जा सके परिमेय। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पूरी तरह से पक चुका हो पारंगत हो चुका हो उसे परिपक्व बोलते हैं। शरणागत की इच्छा रखने वाले को प्रणतपाल बोलते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता बोली जाती है। वह आकृति जो कृषि शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब होता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध योग्य प्रमेय होता है। संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व के समय को पूर्व रात्रि यानी प्रदोष, हाँ गोधूल भी कह सकते हैं। ज्ञान नेत्र में देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि बोली जाती है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक बोला जाता है। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक होता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। बार बार कही गई बात को पुनरुक्ति। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त होता है। दोपहर से पहले का समय को पूर्वाह बोलते हैं। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। बहुत विषयों का ज्ञान रखने वाले को बहुज्ञ। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो
होब हुस्रुत बोलते हैं उसे। समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वानल। क्या? बड़वानल। जो अनेक रूप धारण करता हो उसे बहुरूपिया बोला जाता है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद बोला जाता है। काफी अधिक कीमत का बहुमूल्य होता है। अनेक भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज कहा जाता है। किसी भवनाद के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष बोला जाता है। भुजा से संबंधित प्रश्न। जिसकी 3 भुजाएं हैं त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 6 भुजाएं हैं षष्ठभुज, 10 भुजाएं हैं 10 बाहु। जिसकी बाहें घुटने तक हों अजान बाहु, जिसकी बाहें बड़ी हों उसे दीर्घ बाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हो लंब बाहु, जिसकी भुजाएं समान न हो विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हों सहस्त्रबाहु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल एक छोटा सा वीडियो और बनेगा ऐसे ही टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको इसको पढ़ना जरूर है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।